4 नवंबर 2022 को देवउठनी एकादशी का व्रत है। कहते हैं कि इस दिन श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। इस दिन श्री हरि 4 मास बाद योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास की समाप्ति होती है। इस बार 4 नवंबर 2022 को देवउठनी एकादशी का व्रत है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जातक मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है और स्वयं श्री कृष्ण ने एकादशी की महत्ता के बारे में युधिष्ठिर से बताया था। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण करना जरूर होता है। इसके सुनने मात्र से पाप कर्म खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए राजा वहां से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी के भेष में श्रीहरि ने राजा के सामने ऐसी शर्त रखी। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार ली, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी खाने में जो बनाएगी उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। विष्णु की परीक्षा में पास हुए राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद दिया, कहा अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जय माता लक्ष्मी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।